अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th एंड 10th क्लास का मैथ्स सिलेबस जो कि सिंध बोर्ड एजुकेशन का है। तो सबसे पहले आप एक अदद पेन और कॉपी ले लें ताकि मैं आपको समझाती जाऊं तो आप उसे साथ साथ फॉलो करते जाएं। तो इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स का लफ्ज़ यूँ तो आप 6 या 7 क्लास से सुनते आ रहे होंगे और आप उससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे कि सेट क्या होते हैं, लेकिन आज हम इससे एक बार रिव्यू करेंगे कि सेट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसे डिनोट किस तरह किया जाता है, इसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज़ अ collection of well defined ऑब्जेक्ट। अब इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे। एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन, मतलब सेट में जमा किया जाता है ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट्स को? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट्स के मेंबर्स, मतलब सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब व्हेन अ एलिमेंट फॉलो द रूल्स। जब एलिमेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ सेट ऑफ इवन नंबर्स which are greater than 2 and less than 10। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं। विच आर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े होने चाहिए नंबर्स, और लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें रूल दिया हुआ है कि सेट होना चाहिए कौन सा? इवन नंबर्स का। और इसके बाद एक कंडीशन दी हुई है और वो कंडीशन क्या है? इवन नंबर्स का सेट हो मगर 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो अब हम इसका एक सेट बनाएंगे। ए से इसे डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब 2 से बड़ा मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 के बाद दूसरा कौन सा इवन नंबर होता है? 4, देन 6, 8। तो ये हो गया इवन नंबर का सेट जो कि 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इस एग्जाम्पल में हमने एक कंडीशन को फॉलो किया और वो कंडीशन ये थी कि इवन नंबर का सेट हो जो 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेट को डिनोट किस तरह किया जाता है। तो सेट को डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी ए, बी, सी, कोई भी XYZ कोई भी, मगर कैपिटल लेटर होना चाहिए।
अब सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स। मतलब सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स लोअर केस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z, कोई भी लेटर मगर स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है कि सेट्स की फॉर्म्स क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट्स, तो नंबर 1 फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और नंबर 3 आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म की बात करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म का नंबर 1 रूल क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। टेबुलर फॉर्म का सबसे पहला रूल है कि तमाम एलिमेंट्स लिस्टेड होंगे। नंबर 2 रूल है ऑल the elements are separated by comma। कॉमा की मदद से तमाम एलिमेंट सेपरेट होंगे। एंड थर्ड वन इज सेट्स आर enclosed by curly bracket। तो फर्स्ट रूल है all the elements are listed, all the elements are separated by comma and last one is sets are enclosed by curly bracket। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल से हमें साफ पता चल जाता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। नंबर 1, तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। सेकेंड रूल था कि ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स कोमा की मदद से सेपरेट हुए हुए हैं। और थर्ड रूल था कि सेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट की मदद से दोनों साइड से क्लोज होना चाहिए, तो सेट दोनों तरफ से एक कर्ली ब्रैकेट की मदद से क्लोज है। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। इसके बाद बात आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज स्टेटिंग इन वर्ड्स, स्टेटिंग इन वर्ड्स, हमें डिटेल में एक्सप्लेन करके इन वर्ड्स बताना कि सेट में आखिर क्या है। तो अगर हम इसी सेट को लें तो ये किस तरह लिखा जाएगा? आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which are greater than 2 and less than 8।
अगर हम इस सेट को पढ़ें, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 8, तो हमें पता चल जाता है कि सेट में क्या होगा। सेट में सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स होंगे, और कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे? जो 2 से बड़े होंगे, मतलब कि 3 से शुरू होते होंगे, और 8 से छोटे होंगे तो मतलब 7 पर ख़त्म होते होंगे। तो ये हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद बात आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? स्टेटिंग इन सिंबल्स के ज़रिए जब हम सेट को स्पेसिफाई करते हैं तो वो फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने पहले ली थी। क्या थी? 3 4 5 6 7। तो इसे हम किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म यानी सिंबल्स में लिखेंगे? सबसे पहले हम इसे ए से डिनोट कर देंगे, इक्वल, देन कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद हम इन तमाम नंबर्स को एक नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसे x कह रही हूँ, मतलब कि x से ये तमाम नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो x सच डेट, ये साइन स्लैश जो है ये कहलाता है सच डेट, ठीक है। x सच डेट x, ये साइन कहलाता है belongs to x such that x belongs to कौन से नंबर्स हैं? ये x किससे बिलोंग करता है? इन नंबर से। और ये नंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन अगेन हम एक साइन लगाएंगे और वो साइन है एंड का, तो ये साइन कहलाता है एंड। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी कि आखिर सेट में है क्या। पहले तो हमने बता दिया कि सेट में क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? x नेचुरल नंबर है, लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2, मतलब कि सेट में जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 8 है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का सेट। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने क्लासमेट से शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।